अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इनमें से कौन सी गैस के अंदर इंटर मालिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, मीथेन गैस। तो बच्चे हमें पता है कि जिस चीज़ का मॉलिकुलर मैस जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो उसमें लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस भी उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो बच्चे अगर इनमें से देखें तो आयोडीन बच्चे इसका मैस सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो इसके अंदर लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस भी सबसे ज़्यादा क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस अमॉन्ग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बच्चे आपने याद रखना है कि डाइपोल फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी तो उस चीज़ को वेपोराइज करना उतना मुश्किल होगा। वेपोराइज करना मुश्किल करने की बात क्या है कि फिर उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। फिर राइट ऑप्शन बच्चे क्या होगा, वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच मे बी प्रेजेंट बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर। वैसे चाहे चीज़ पोलर हो नॉन पोलर हो, सब एटम के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, हमारे पास लिनियर डिस्पर्शन फोर्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेचर ऑफ बॉन्डिंग अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ लाइक सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, आइसोमरिज्म, रिएक्शन काइनेटिक्स। तो बच्चे जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो इन सब प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है। डी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर। बच्चे देखें, वेपर प्रेशर और इंटरमालिकुलर फोर्स उनका बच्चे होता है इनवर्स रिलेशन। मीन जिसके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्स सबसे कम होगी तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन पे आ जाए, वाटर है, मर्करी है, ग्लिसरोल है और आइसोपेंटेन। तो बच्चे इसमें से आइसोपेंटेन के अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक हैं, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वुड बी हाईएस्ट एट मरी, गवादर, माउंट एवरेस्ट, सियाचिन। बच्चे में पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। जब एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। तो चूँकि गवादर पे बच्चे बाकियों की निस्बत जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वजह से गवादर पॉइंट के ऊपर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच वन इज़ फॉल्स फॉर इवेपोरेशन। सरफेस फिनोमेना, बिल्कुल बात ये तो होता है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी है। कॉज मतलब एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो बच्चे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वॉलेटिलिटी। अब बच्चे वॉलेटिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बात हम वही करेंगे कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक होंगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा, तो फिर उसकी वॉलेटिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो फिर इधर से बच्चे हम देख लेते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे डाईथाइल ईथर है, इथाइल अल्कोहल है, वाटर है और इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इसमें बच्चे अगर हम डाईथाइल ईथर देखें तो इसकी लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होंगी, तो इसका वेपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा इनमें से, और इसकी वॉलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इफ़ वी प्रोवाइड वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट टू अ लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल। देखें बच्चे, जब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ना, तो फर्दर अगर हम जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो उसके जो है वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेगा। फर्दर मतलब फर्दर बॉइलिंग पॉइंट के बाद फर्दर हीट करते हैं तो वो उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेगा, बल्कि वो जो फर्दर हम हीट कर रहे हैं वो जस्ट क्या करेगा कि मॉलिक्यूल्स को जल्दी जल्दी इवेपोरेट करते जाएगा। तो मीन उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होना। ये नहीं है कि हम उसको हीट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द डिस्टिलेशन ऑफ अ सोल्यूशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज कॉल्ड। बच्चे इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन अमोनिया इज डिजॉल्व्ड इन वाटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बाई अमोनिया। बच्चे देखें, अमोनिया की बात करें, चूँकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर जस्ट 1 लोन पेयर होता है, तो इस वजह से जस्ट कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 1 बनाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हेन
टू आइस क्यूब्स आर पास्ड ओवर ईच अदर, दे यूनाइट टू फॉर्म वन लार्ज क्यूब, दिस इज़ ड्यू टू। बच्चे हमें पता है कि जो आइस होती है उसके अंदर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब दो आइस क्यूब को हम एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो वो यूनाइट होकर क्या बना देंगे, एक बड़ी क्यूब बना देंगे। फिर राइट ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व इन सॉल्युबिलिटी में बच्चे इन्वॉल्व होती है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स में भी इन्वॉल्व होती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मतलब डीएनए वगैरह में भी होती है। फिर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड इन विच टू चेन्स ऑफ डीएनए आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर बाई। बच्चे देखें डीएनए की जो टू चेन्स होती हैं उनके दरमियान भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। गवानीन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो एडेनिन और थायमिन उसमें 2 होते हैं। What is the reason that ice at 0 degree Celsius occupy more volume than water? बच्चे हमें पता है कि 0 डिग्री के ऊपर आइस की वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ और डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन पेट्रोल बिकॉज इंटरमालिक, बच्चे देखें जिसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेज जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उसको वेपोराइज करना उतना मुश्किल होगा, मीन उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेज जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वाटर के अंदर जो इंटरमालिकुलर फोर्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन पेट्रोल। वो पेट्रोल की निस्बत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेटेलिक कंडक्शन इन्वॉल्व द रिलेटिव फ्री मूवमेंट ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मेटालिक लैटिस, उनके अंदर जो कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लेस देन 100 डिग्री, दिस इज़ बिकॉज बच्चे हमने कहा था कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई लोवेस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री। बच्चे देखें वेपर प्रेशर उसका सबसे कम होगा जिसके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। डाइटाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और वाटर है। बच्चे में पता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में होगी, वाटर में, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चे सल्फर भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होती है, फास्फोरस भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन जो ब्रोमीन है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होगी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ आइंस बिकॉज अपोजिटली चार्ज। बच्चे जब उनका साइज बढ़ता जाएगा तो उनकी जो पैकिंग होती जाएगी होगी सॉरी दे हैव क्लोज पैकिंग, बच्चे नहीं, हैव लो एम्प्टी स्पेस, बिकम लेस टाइट, ये हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चे जब उनका जैसे जैसे उनका साइज इंक्रीज होता जाएगा तो दे बिकम लेस टाइट, उनके लेस टाइट होने की वजह से लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयनिक सॉलिड्स आर करेक्टराइज्ड बाय, बच्चे आयनिक सॉलिड के अंदर चूँकि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, फिर उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए, फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं थे बल्कि सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें, चूँकि आयनिक कंपाउंड पोलर है तो वो पोलर सॉलिड में सॉल्युबल है, ये बात ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। विच सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रियो सॉलिड। बच्चे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके अंदर प्रॉपर एली जो होते हैं आइटम्स वगैरह वो जो है अरेंज होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रियो सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमार्फा सॉलिड। बच्चे ग्लास अमार्फा सॉलिड है जिनके अंदर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक ऑर्डर से अरेंज नहीं होते, रबर भी जो है अमार्फा सॉलिड है, ग्लू भी अमार्फा सॉलिड है, लेकिन जो टेबल साल्ट है ये अमार्फा सॉलिड नहीं बल्कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सॉलिड में भी मेड अप ऑफ, बच्चे सॉलिड के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, डी इज़ द राइट ऑप्शन। विच द फॉलोइंग इज़ आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। बच्चे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्लीवेज एंड मेटालिक कंडक्टर। जो बच्चे जो मेटालिक कंडक्टेंस होती है ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक, हाइड्रोजन, क्वार्ट्ज, वाटर और रबर। तो बच्चे राइट ऑप्शन होगा क्वार्ट्ज, क्योंकि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। फिर बच्चे क्वार्ट्ज हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द अदरवाइज अमार्फा सॉलिड आर नोन। बच्चे देखें अमार्फा सॉलिड के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स वो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर वो जो है मॉलिक्यूल या एटम्स वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो फिर वो जगह जिसके ऊपर वो थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ पर वो रेगुलरली अरेंज होगी उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाइट टीन इज़, बच्चे वाइट फॉर्म की जो हमारे पास वाइट टीन की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे पास होती है वो बच्चे वो होती है टेट्रागोनल। इसके अंदर बच्चे एंगल जो हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, साइड्स 2 इक्वल होती हैं और थर्ड इक्वल नहीं होती। मॉलिकुलर सॉलिड्स आर हार्ड, वेरी सॉफ्ट, वेरी हार्ड, सॉफ्ट, ऑलवेज पोलर। बच्चे मॉलिकुलर क्रिस्टल चूँकि इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं तो इस वजह से क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी। द क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। बच्चे लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजह से कौन सी क्रिस्टल बनती हैं, मॉलिकुलर क्रिस्टल बनती हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन, बच्चे NaCl के अंदर जो एक सोडियम है उसको 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है, इस तरह हर क्लोराइड को 6 सोडियम ने सराउंड किया होता है, फिर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना होगा, 6 होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, बच्चे इलेक्ट्रिसिटी के सबसे अच्छे कंडक्टर कौन से होंगे, मेटालिक सॉलिड्स, क्योंकि उनके अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ NaCl में एग्जिस्ट इन द वेपर फेज, बच्चे बुक की लाइन थी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नेप्थलीन, ड्राई आइस, आयोडीन और शुगर। तो बच्चे शुगर जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, बच्चे वही हर जो सोडियम है उसको 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है, तो फिर बच्चे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सब्सटेंस दैट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग इज जेमस्टोन, कोल तार, ग्लास और डायमंड। बच्चे राइट ऑप्शन होगा डायमंड, क्योंकि डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लेटेस्ट एनर्जी, बच्चे लेटेस्ट एनर्जी का अदर नेम हमारे पास क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द crystal energy, option C is correct. 1 mole of hydrogen iodide was sealed in a tube heated at 440 degrees Celsius till equilibrium is reached. Hydrogen iodide was found to be 50% dissociated. Kc for the reaction is, बच्चे इस रिएक्शन को हम लिखते हैं, हमारे पास क्या होगा 2HI H2 + I2। अब देखें बच्चे जब इसके 2 मोल होंगे, इनके कितने कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 1 और अगर हमारे पास इसका 1 हो तो इनके कितने प्रोड्यूस होंगे, 0.55। लेकिन वो डिसोसिएट हुआ है बच्चे 50%। 50% डिसोसिएट होने का मतलब ये क्या है कि अब हाइड्रोजन आयोडाइड कितने मोल होंगे, 0.5, तो फिर इनके कितने होंगे 0.25, इसके भी कितने होंगे 0.25। अब बच्चे यहाँ पर Kc की वैल्यू लगा लें। Kc इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं तो बच्चे बनेगा H2I2, यहाँ सॉरी I2 आएगा, I2 बटा HI का स्क्वायर, क्योंकि जो मोल्स होते हैं उनकी पावर बन जाता है। वैल्यू बच्चे पुट कर दें, ऊपर आपने लिख देना है 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25 और नीचे बच्चे आपने जो है वो 0.5 का स्क्वायर लेना है। जब इसको बच्चे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 0.25, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एट इक्विलिब्रियम द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बच्चे इक्विलिब्रियम के ऊपर उनकी जो कंसनट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Kc वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल देन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट। बच्चे देखें जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी तो मीन रिएक्शन अभी अभी जो है वो फॉरवर्ड में जा रहा है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टेबल हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेस स्टेबल हैं, तो मीन फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी बच्चे, टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, ऑप्शन A is correct. In a given system, water and ice are in equilibrium. If the pressure is applied to the system, then बच्चे देखें ये हमारे पास आ गई है आइस, ये आ गया जी वाटर। अब बच्चे हम अगर बात करें ली शैटलर प्रिंसिपल की, तो उसने ये कहा था कि जब प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन हमारा उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब अगर हम आइस और वाटर की बात करें तो इसमें से आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो मीन अगर यहाँ पे मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि इस केस में जब मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो आइस की मेल्टिंग बच्चे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मोर आइस इज़ मेल्टेड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन हैबर प्रोसेस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 35% अमोनिया बाई वॉल्यूम, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, बच्चे उसमें हम यूज़ करते हैं आयरन इम्बेडेड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3 एंड SiO2, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बेसिक बफर, बच्चे बेसिक बफर सोल्यूशन हम कैसे बनाते हैं कि जब हम किसी वीक बेस को मिक्स करते हैं किसके साथ, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वो बनता है हमारे पास बेसिक बफर। तो यहाँ पर बच्चे जो बेसिक बफर है हमारे पास डी है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई ऑल एक्सेप्ट, कॉमन आइन इफेक्ट वो भी करता है, लॉ ऑफ मैस एक्शन भी करेगा, ली शैटलियर प्रिंसिपल भी करेगा, लेकिन बच्चे जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट
वो हमारे पास बफर एक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बेसिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द पीएच बच्चे आइडियल बफर की पीएच कितनी चाहिए 7, क्योंकि वो न्यूट्रल होगा, हमारे लिए आइडियल होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हेन HCl इज पास थ्रू सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ रॉक साल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। अब अच्छा देखिए, जब हम HCl पास करेंगे NaCl में से तो यहाँ पर कॉमन आयन आ जाएगा। कॉमन आयन क्या बनेगा? Cl नेगेटिव। तो हमने कॉमन आयन इफेक्ट में ये पढ़ा था कि उस कॉमन आयन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिप्रेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो कि NaCl जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है एज कम्पेयर टू HCl, तो इस वजह से NaCl की सॉल्युबिलिटी बच्चे वो क्या हो जाएगी? डिप्रेस मीन डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आयोनाइजेशन ऑफ KClO3 इज सुप्रेस बाय, देखिए इस तरह अगर हमने KClO3 की आयनाइजेशन को सुप्रेस करना है तो हम उसके कॉमन आयन वाला जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? बाय एडिंग पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि जब दोनों का कॉमन आयन होगा तो फिर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन क्या हो जाएगी? सुप्रेस हो जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे MCQs की बात करें। इफ़ आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP दैन द सोल्यूशन इज, बच्चे उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम हो तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा हो तो बच्चे उसे फिर हम क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज सब्सटेंस वूज मोलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू आर लेस देन 0.01। ऑप्शन बी इज करेक्ट। If in silver chloride solution some salts of NaCl is added, silver chloride will be precipitated due to, बच्चे वही बात आ गई, कॉमन आयन Cl नेगेटिव कॉमन आयन आ जाएगा, उसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो बच्चे आयनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बच्चे फिर उसकी जो उसकी सॉल्युबिलिटी या सॉरी उसकी जो डिसोसिएशन है वो सुप्रेस हो जाएगी। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाट विल बी हैपनिंग ऑन कूलिंग। बच्चे देखें, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर हम रिएक्शन की कूल करेंगे, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। जब फॉरवर्ड में जाएगा तो मतलब मोर प्रोडक्ट विल बी फाउंड, और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? अमोनिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ बफर सोल्यूशन इज दैट विच मिनिमाइज द चेंज। बच्चे बफर सोल्यूशन का काम क्या होता है कि पीएच के अंदर क्या करना है? उसने चेंज को मिनिमाइज करना है पीएच के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The chemical substance when dissolved in water give hydrogen ion is called acid. Option B is correct. The pH of our blood is 7.35 to 7.4. Option D is correct. What will be the pH of a solution of NaOH with a molar concentration of 10 पर माइनस। बच्चे हमसे pH पूछेगी, पहले हम फाइंड करेंगे POH, फार्मूला लगा दें माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सालाइन। बच्चे वो कितनी है? 10⁻⁻3। ठीक है, जो पावर होती है वो शुरू में रहती है, ये माइनस हमारे फार्मूले का था और ये -3 आ गया। लॉग आगे बच्चे 10 आएगा, लॉग 10 में पता है 1 की इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया? 3। लेकिन ये 3 आंसर आया POH का, हमने फाइंड करनी है पीएच फाइंड करने के लिए हम 14 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बच्चे फिर जो राइट ऑप्शन होगा वो आएगा 11, क्योंकि पीएच प्लस POH ऑलवेज इक्वल टू 14। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ह्यूमन ब्लड मेंटेन एट pH बिटवीन 7.35 to 7.40। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरेंगली सॉल्युबल हैविंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में वैल्यू दी गई है, व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। बच्चे इसकी हम इक्वेशन पहले लिखेंगे। जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने डिसोसिएट होना है तो बच्चे ये बनाएगा कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव, और साथ में हाइड्रोक्सल आयन कितने बनेंगे बच्चे? वो 2 बनेंगे, -1। ठीक है, अब हमारे पास जो है स्टार्ट में ये होगी तो प्रोडक्ट में मतलब इक्विलिब्रियम से पहले प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये प्रोडक्ट मौजूद होगी, लेकिन हम बोलेंगे इसकी S बन चुका है हमारे पास और ये कितना बन चुका है? 2S मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो हाइड्रोक्सल वो 2 थे, तो S प्लस क्या मैंने लिख दिया? 2S लिख दिया। अब इसकी KSP की जो है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। KSP इज इक्वल टू, पहले मैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, आगे क्या लिख दूंगा? OH -1 का क्या डालेंगे? स्केयर डालेंगे, क्योंकि उसके 2 आयन बने थे। अब वैल्यू पुट कर दें, S इधर बच्चे कितनी थी? 2S का स्केयर लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 2 ज़ार 4, 4S का क्या बन जाएगा? क्यूब, और दूसरी साइड पर KSP की वैल्यू पुट कर दें तो बच्चे फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? 4S³ इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, हम इसका थर्ड रूट लेंगे और हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा बच्चे वो आएगा 1.17 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The product of the concentration of each ion in saturated solution of a sparingly soluble salt at 298 Kelvin raised to power of their relative concentration is called KSP. Option A is correct.
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चे टेम्परेचर भी करेगा, प्रेशर भी करेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी करेंगी, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन अकॉर्डेंस विद ली शर्टिलर प्रिंसिपल। तो बच्चे टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, प्रेशर भी करता है, कंसंट्रेशन भी करता है। फिर राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चे? डी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 0.1 मोलर ऑफ HCl। बच्चे फार्मूला लगा दें, पीएच बराबर है माइनस लॉग कंसंट्रेशन लिखेंगे तो बच्चे बनेगी 10⁻⁻1 -1 को स्टार्ट में लेकर आ जाए, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। लॉग 10 हमारे पास क्या होता है बच्चे? 1 होता है, 1 1 ज़र 1, तो इसकी पीएच कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन। बच्चे हमने कहा था कि अगर आयनिक प्रोडक्ट की हमारे पास कंसंट्रेशन अगर वो KSP से हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगी तब वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आइस एंड वाटर इज़ इन इक्विलिब्रियम। बच्चे ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। आइस है, वाटर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जब मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल साल्ट बाई पासिंग HCl गैस थ्रू इट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस हैज़ हाईएस्ट KB वैल्यू। बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड चूँकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी KB की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। pKa वैल्यू ऑफ अमाइनो एसिड आर गिवन बिलो, चूज़ द वीक एसिड। बच्चे याद रखना जो pKa वैल्यू होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन जिसकी pKa की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और अगर किसी की pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ कम होगी। अब हमसे पूछा गया कि इसमें सबसे ज़्यादा वीक एसिड कौन सा, तो फिर मीन वीक एसिड वो होगा जिसकी pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अब ये सारे दिए हैं माइनस में, तो माइनस में बच्चे जितनी रकम छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, और माइनस में जो जितनी बड़ी होती जाती है वो उतनी छोटी होगी। मीन ये ना -10, ये -10 है, ये छोटी है। -3 इनमें सबसे बड़ी है, चूँकि -3 सबसे बड़ी है तो चूँकि इसकी pKa वैल्यू बाकी सबसे ज़्यादा है तो इस वजह से इसकी एसिड की स्ट्रेंथ बाकी सबसे क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द pKa वैल्यू ऑफ इस तरीके से बच्चे दी हुई है, हमें पता है pH इज़ इक्वल टू pKa जमा लॉग ए साल्ट ओवर एसिड। अब हमें बताया कि दोनों इक्वी मोलर हैं, जितना साल्ट है उतना एसिड है। डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 1, और log 1 क्या होता है? 0 के बराबर होता है। फिर pH किस बराबर आ जाएगी? pK के बराबर आएगी। pK कितनी है? 4.74। तो बच्चे फिर pH भी कितनी आ जाएगी? 4.74। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग रिएक्शन आर यूजली स्लो। बच्चे हमारे पास इनमें से कौन से रिएक्शन ज़्यादा स्लो होते हैं? ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्राम 10 केल्विन टू 100 केल्विन। बच्चे पहली बात यह कि जब 10 केल्विन से 100 केल्विन जाना है तो टेम्परेचर कितने टाइम इंक्रीज़ हो रहा है? 9 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो बच्चे हम बात करेंगे रेट इंक्रीज़ रेट कितना इंक्रीज़ होगा? इंक्रीज इज इक्वल टू 2 की पावर हम क्या लगाते हैं? नंबर ऑफ, या हम इसको ये कह सकते हैं कि कितने टाइम हमारे पास जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, टेम्परेचर कितने टाइम बच्चे इंक्रीज़ हुआ? 9 टाइम। तो 2 पावर क्या डाल देंगे? 9। जब 2 पावर 9 डालेंगे तो बच्चे 2 2 4 2 8 16 32 64 128 256। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 512। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मीन 2 की पावर बना देनी जितने टाइम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन की जो है वो रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयरन। बच्चे आयरन अगर वो इन्वॉल्व है तो फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन किस मेथड के थ्रू बच्चे जो है वो मेजर करेंगे? जब आयरन बच्चे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच मेथड फॉर द रेट डिटर्मिनेशन इज एप्लीकेबल टू द रिएक्शन इन सोल्यूशन वेयर देयर आर चेंजेस इन दैट। बच्चे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है फिर हम क्या यूज़ करेंगे? रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The specific rate constant of a chemical reaction is the rate of reaction when concentration of the reactant is equal to unity. Option B is correct.
विच मेथड फॉर द रेट डिटर्मिनेशन इज यूजफुल फॉर द रिएक्शन विच इन्वॉल्व स्मॉल, बच्चे जब वॉल्यूम चेंज आ जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई 4 टाइम, और अगर उसको हम ट्रिपल कर रहे हैं तो 9 टाइम, मीन यहाँ पर हम डालेंगे, ये हमारे पास आ गया रेट इज इक्वल टू एक का स्केयर लगा रहे, तो क्यों, क्योंकि जब मैं इसको डबल करूँगा तो 2 2 ज़ार 4 रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, 3 करूँगा तो 3 3 ज़ार 9 रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, 9 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो मीन इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है बच्चे, वो 2 है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन इज इंक्रीज बाई 8 टाइम, अच्छा हमने कंसंट्रेशन 8 टाइम इंक्रीज़ किया, लेकिन रिएक्शन जो रेट है वो सिर्फ 2 टाइम इंक्रीज़ हुआ है, उसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए बच्चे हमने कैसे फाइंड करना है, अभी मैंने लिखा रेट इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर कोई भी चीज़ लेट सपोज कर लेते हैं ए, और उसकी पावर हम क्या डाल देते हैं, हमें नहीं पता, हमने उसको बच्चे क्या करना, फाइंड करना, लेट सपोज एन है। अब रेट यहाँ पर कितना है 2, मीन जब मैं उसको मैंने 8 टाइम इंक्रीज़ किया तो उसका रेट कितना इंक्रीज़ हुआ है, 2 टाइम, मैंने यहाँ पर पावर क्या डाल दी एन। अब 2 की बच्चे 2 2 बार 4 2 बार 8, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 3n, यहाँ पर 2 है, पावर कितनी इसकी होगी 1, दोनों बेस सेम है, बेस कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3n। हमने n फाइंड करना था, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर कर डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 1/3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बच्चे हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी इज सॉरी क्या पूछा गया है, हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बच्चे वो हमारे पास होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट a chemical reaction, activation energy appeared as a potential energy hill between reactant and products, option C is correct। concentrated sugar solution undergo hydrolysis into glucose and fructose by an enzyme, बच्चे enzyme कौन सा होता है, invertase, option B is correct। if the energy of activated complex lies close to the energy of reactant, अगर reactant के वो close होगी तो बच्चे फिर उस वक्त जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा और फास्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज़ वेरी हाई, अगर बच्चे उसकी देखें हमारे पास अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे उसका मतलब ये उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो फिर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका रेट क्या होगा, कम होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। When which one of the following reaction best explain the effect of catalyst on the rate of reversible reaction, बच्चे जब कैटलिस्ट जब डालेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इट प्रोवाइड अ न्यू रिएक्शन पाथ विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंजाइम कैटलिस्ट, बच्चे इंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं उनके लिए सारी प्रॉपर्टीज़ ही ठीक होंगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रिएक्शन रेट इन फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि बच्चे रिएक्टेंट की मिकदार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इन सम रिएक्टेंट्स अ प्रोडक्ट फॉर्म एज अ कैटलिस्ट, दिस फिनोमेना, जो कैटलिस्ट बनती है मतलब जो प्रोडक्ट बनती है वो एज अ कैटलिस्ट काम को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालाइसिस बोलते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज क्लोज टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इट मीन्स दैट रिएक्शन इज फास्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन गैस फेज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट रिएक्शन रेट इज प्रिडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर विच ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम अप्रॉक्सीमेटली डबल, बच्चे जब 10 टाइम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन रेट हो जाता है डबल हो जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बच्चे कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, रिएक्शन को क्या करना, स्पीड अप करना, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल बाय एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट, उस एंजाइम का बच्चे नाम अपना क्या होता है, जाइमेज एंजाइम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The unit of rate constant is same as rate of the reaction in the zero order, और कितने होते हैं बच्चे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। रेट्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डू नॉट चेंज विद चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट बच्चे अगर वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहे फिर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस, बच्चे किससे हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से। एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड, बच्चे वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।